पागलों की तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या हुआ, क्या तो क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला हुआ है? पुलिस वाले सही काम नहीं कर रहे, हम लोगों को खुद ये करना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप धरने में शरीक है, कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हम 5 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पुलिस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया? बिल्कुल भी नहीं, वैसा नहीं मिल रहा जैसा हमें चाहिए था। ये खुद ही हम लोग कौन सा यहाँ पे सिक्योरिटी का काम हम खुद कर रहे हैं, ये ट्रैफिक को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। इन लोगों को चाहिए ये हमारा साथ दे, ना कि हम ये कह रही है कि घरों को चले जाएं। क्या हुकूमत की तरफ से आपको कोई अप्रोच नहीं की गई, कोई बातचीत नहीं हुई? हुकूमत तो चाह रही है कि ये जलील ख्वार होकर घरों को चले जाएं। क्यों जाए हम लोग घर पे, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कितनी खवातीन आपके साथ आई? ये पूरे पंजाब की खवातीन हमारे साथ है। हम जब तक हमारी यहाँ पे बात नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके क्या अब इस वक्त क्या मुतालबात है आपके? मुतालबात हमारी है, ये जो निजकारी के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं, ये जो प्राइवेट कर रहे हैं तो कह रही है कि आउटसोर्स कर रहे हैं, हम इसको निजकारी नहीं कर। वो हमें इंग्लिश में समझा रही है, शायद लोगों को समझ नहीं आ रही कि आउटसोर्स क्या है और निजकारी क्या है। ये लोग हमें पागल बना रहे हैं, हमें जॉब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिड़ियाघर का इश्तिहार लगा था कि 100 रुपया फीस है, 100 रुपया। आज हम लोग गए हैं, कुछ हमारे हजरात बच्चे आए थे, वो गए हैं, उन्होंने कहा जी ये प्राइवेट हो चुका है, 300 रुपया उन्होंने किया, हमारे पास स्लिप्स मौजूद है। ठीक है, ये शेम है। वो स्लिप्स मेरी दूसरी बाजी के पास है, मैं आपको दिखाऊंगी। आपको ये 100 रुपया फीस का लगा के वो कह रहे हैं ये प्राइवेट हो चुका है, 300 रुपया फीस लेंगे हम और निजगारी का खदशा ये है कि जो क्लिनिक जो PIU प्राइवेटाइज होंगे उनकी फीसों में भी 100 गुना इजाफा होगा। 100 गुना होगा, ऐसे ही होगा, देखिएगा। और ये कौन भी खबर होगी, इन बीबी माँ बन के बैठे हुए, ये माँ नहीं है। जैसे सर यहाँ हमारी बहन ने ये मिसाल दे दी हमारे लाहौर जू की, जैसे लाहौर जू पहले गवर्नमेंट के अंदर था, उसमें फीस बहुत मुनासिब थी, थोड़ी थी। ये अभी हम तो अभी देख रहे हैं कि उसकी 150 की बजाय 300 रुपए फीस ले रहे हैं। वो उनसे पूछा गया ये प्राइवेट तब्दीली है गवर्नमेंट की तरफ से, आपके पास क्या इत्तलात हैं कि क्या तब्दीली होने जा रही है? तब्दीली यही सर, ये हर महकमे को ठेके पर देने तो आउटसोर्स जो नाम दिया जा रहा है वो असल में ठेके पर दिया जा रहा है इसको अवाम से। ये सिर्फ हम मुलाजिम अपने लिए ही नहीं, पूरी कौम के लिए, पूरे पंजाब के लोगों के लिए कि किसी से भी ये सेहत की सहूलत है वो छीनी ना जाए। जैसे ये जू की 300 रुपए टिकट लगा दी है, ऐसे ही हर BHU पर, हर THQ पर अवाम से फीस ली जाएगी, मेडिसिन लिख के सिर्फ दी जाएगी, मेडिसिन लिख के दे दी जाएगी, फलां जगह से आप जाकर ले लें। कोई भी सहूलत जैसे अब चल रहा है, कोई टेस्ट की सोर्स हो चुके हैं, जो मुतबादल क्लिनिक का अरेंजमेंट हो गए, वहां पे क्या सहूलियात में कमी कर दी गई है या अमले को फर्क कर दिया गया? जी सर, मैं बताता हूं, मेरा सेंटर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से मेरा सेंटर आउटसोर्स हो चुका है। वहां के जितने मुलाजमीन थे सबको दूर दराज एरियाज में भेज दिया गया जो आउटसोर्स नहीं हुए। अब जबकि सब ही आउटसोर्स हो रहे हैं, हमारा मुतालबा यह है इन मुलाजमीन को आप कहां भेजेंगे? ये हमारे साथ हमारे मिनिस्टर और सेक्रेटरीज ये कह रहे हैं कि मुलाजमों को एडजस्ट किया जाएगा। देखें, जब सब ही आउटसोर्स कर दिए, कहां एडजस्ट किया? मुझे ये बताएं कि कहां इनको एडजस्ट किया जाएगा? यहां सिर्फ ये एडजस्ट का नाम लेकर हमें मुलाजमत से भी फारिग कर रहे हैं और तमाम लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियत से महरूम कर रहे हैं ये लोग। आगे क्या आपका अमल होगा? हुकूमत तो बातचीत आपकी हो नहीं रही, तो आप बैठे रहेंगे? जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम यही बैठे हैं। जब तक हमारे गवर्नमेंट कोई भी मिनिस्टर, कोई भी बंदा इधर आके हमारा मुतालबा नहीं, हमारी बात नहीं सुनेगा, हम यहीं बैठे, हम यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे इंशाअल्लाह, हमारे मुतालबात मानने तक। ऐलान किया गया आपकी तरफ से कि OPDs को भी बंद कर दिया जाएगा, तो मरीज कहां जाएगा? देखिए सर, ओपीडी जो है वो किस लिए है? चंद दिनों के लिए ओपीडी चलेगी, फिर जब अवाम ये सहूलत छीन लेगी फिर भी तो यही चलना है ना। हम इमरजेंसी हम लोग नहीं बंद कर रहे, इमरजेंसी डील करेंगे, डिलीवरीज डील करेंगे, बाकी हर काम चलेगा। सिर्फ OPD बंद की है, वो कहीं से भी हो सकती है। आप क्या कहेंगे हुकूमत को क्या करना चाहिए? आपके मुतालबात क्यों नहीं बने जा रहे? देखिए, जब IMF डायरेक्शंस आई हुई हैं कि हुकूमत अपना खर्चा कम करना है, अब मरीम नवाज अपनी लैंड क्रूजर और MPS जो हमारे पंजाब असेंबली के मेंबरान हैं, वो अपना मुफ्त पेट्रोल, अपनी मुफ्त बिजली खत्म करने से तो नहीं रहेंगे। इसलिए महकमा सेहत और महकमा तालीम जो है वो आसान टारगेट है। उनको ये चाह रहे कि इनका खून निचोड़ लें हम, इनको जो हम तनख्वाहें दे रहे हैं 25-25 हजार, ये भी इनसे छीन लें, जो मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं अस्पतालों में, ये भी हम इनसे छीन लें। तो ये सीधी सी बात है।
इसलिए इसलिए हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही। क्या आप लाए अमल होगा, मतलब क्या कहें? इंशाल्लाह ताला हम तो बैठे हैं जी, कश्तियां चला के आए हैं, बैग पीछे। छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, कितने दिन आप बैठेंगे? जब तक मुतालबात कबूल नहीं होंगे इंशाल्लाह महीना जून तक बैठे हैं, हम तो बैठे हैं इंशाल्लाह। आपकी कोई किसी लेवल पे गवर्नमेंट के साथ आपके कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई उसके हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है, आप बताइए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी। वो उनको लगता है कि ये चले जाएंगे, गरीब को ये कल भी पीसेंगे। आज इनको लगता है कि सिर्फ हम नौकरियां बचाने के लिए बैठे हैं, बेसिकली ऐसा नहीं है। ये जो प्राइवेट हो जाएंगे, अभी ये उस डॉक्टर ठेकेदार को पैसे देंगे कि आप हमसे इतना ले लो, उसको चलाएं। कल को ये कहेंगे अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करो, उस गरीब से पैसे लो। जो गरीब आज हमारे पास, ये डॉक्टर साहब है, मैं डॉक्टर हूँ, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, छोटी पैराफ्रीज की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई भी अंदरों देनी है, साढ़े को पैसे भी नहीं है, वापसी से रखे तो किराया भी तुझे देना सानू। बाज पेशेंट ऐसे भी होते हैं। अभी भी आवाम को ये लगता है कि डॉक्टर कसाई होते हैं, ये होता है। अगर किसी को लगता है तो ये सिर्फ 4 साल की बात है। अगर ये इदारे आज नहीं चला सकते तो कल ये क्या करेंगे? ये हमसे जो पैसे गवर्नमेंट हमें दे रही है, वो हमसे लेके तो आवाम के ऊपर ये वजन डाल देंगे। अभी जो निजकारी का जो आपके मुताबिक और गवर्नमेंट के मुताबिक आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस है, इसमें कहाँ ये देखिए प्रोसेस तो इनिशिएट हो गया, वहाँ उसमें कोई बेहतरी भी तो हो सकती है, कोई उसमें आप तजावीज दे दें कि उसको कैसे किया जाए। सर देखे ना जी, एक आप पढ़े लिखे आदमी माशाल्लाह, जो मेरी बहन एक डॉक्टर है उसको ठेकेदार बना देंगे। जो मेरी बहन नर्सिंग करके आती है 5 साल की, LHV बन के आती है, उसको ये कि जैसे पेफ के स्कूल है 10-10 हजार तनख्वाह देंगे कल वो ठेकेदार हमेशा ठेकेदार अपना ही फायदा सोचता है। 4 माह के बाद हमारी सड़कें टूट जाती हैं। ये कसाफी स्टेडियम का हाल देख लें क्या हुआ था। ये जो हमारी एक सड़क बनाई गई थी, क्या नाम दिया था सर उसको, ग्रीन सड़क बना के जो रोजपुर रोड पे बाइक लेन बनाई गई थी, कहाँ चली गई? वो बारिश में ही बह गई। वो तो अपना चाहते। अभी जो बिल्डिंग BHUs की बनाई गई है, BHU 7 मरले की जगह 2 करोड़ 80 लाख बजट आया है। 2 करोड़ 80 लाख में सिर्फ 2 वॉशरूम में बने, बाकी उसको पॉलिश कर दिया गया जैसे मैडम की खुद सर्जरी हुई है। वो नहीं, गवर्नमेंट के तो मुताबिक हम सर्वे हमारे पास भी आए हैं, उनके मुताबिक तो वो नई मशीनरी भी इंस्टॉल कर रहे हैं और जो अल्ट्रासाउंड और डेंटल जो है वो क्लिनिक BHU में बना रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो 2 जो है वो थोड़ी बहुत सहूलियात मिली है। देखें, ये आप जो कह रहे हैं एक बात ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका घर 5 मरले से होगा, इतना ही होगा, हम सारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं। 5 मरले का घर अगर आप शुरू से बनाएं, ऊपर लंटर डलवाएं, 2 करोड़ 80 लाख नहीं लगेगा। 3 फ्लोर टाइलों से एतराज है या सिस्टम से एतराज है? सिस्टम की मैं बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने मशीन दी है, जैसे ही वो देंगे, अभी तो वो बजट देंगे, कल को जो गरीब अवाम की फीस के रखेंगे, वो गरीब अवाम कैसे पूरी करेगा अपनी? कल को अभी तो पैसा दे रहे हैं, अच्छी चीज। एक जगह पे BHU पे डेंटल फैसिलिटी नहीं थी, अल्ट्रासाउंड नहीं था, अगर वहां पे आ गया है तो नॉमिनल फीस है, तो इसमें कोई काबिल एतराज बात है? भाई अल्ट्रासाउंड एक तो BHUs पे वो नहीं दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं BHU में। सर वो RHC पे दे रहे हैं, RHC पे दे रहे हैं। RHC पे तो अल्ट्रासाउंड पहले भी मौजूद है, RHC पे अल्ट्रासाउंड पहले भी मौजूद है, नॉर्मल डिलीवरी और छोटा ऑपरेशन भी हो रहा है। तो नया क्या हुआ है? डेंटल जो उसका सेटअप है वो भी मौजूद है, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल डॉक्टर वो ऑलरेडी वहां बैठे हैं RHC पे। तो RHC एक BHU 6 किलोमीटर दूर पे होता है, उसका खर्चा करने की क्या जरूरत? 6 किलोमीटर के अंदर ये फैसिलिटी आप दे सकते हैं। आपके पास इतना है कि आप 6 किलोमीटर के फासले पर नई चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप उन बेचारों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर दवाइयां क्यों नहीं दे? मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, मेरे BHU में दवाई नहीं आई है। ये मेरा डिस्पेंसर खड़ा है, ये मेरी LHV खड़ी है, पिछले 2 सालों से इंजेक्टेबल कुछ भी नहीं आया। इतलात या कैलकुलेशन में कितने मुलाजमीन हैं जो कि हुकूमत सेहत जो अपना महकमा सेहत के हैं वो फारग होंगे इस सिस्टम से? सर टोटल पंजाब के अंदर 2500 BHU है, 2500 BHU। मेरे BHU पे जो बायोमेट्रिक जिसमें में हाजिरी मिलती है 15 लोग रजिस्टर्ड है, उसके अलावा LHWs हैं जो फील्ड में काम करते हैं, डिलीवरी लेके आते हैं, तो 22 लोग मेरे BHU पे हैं। अब आप खुद 22 को 2500 से ज़रब दे ले, ये मिनिमम मेरे पास स्टाफ कम है। आप इस 22 को 2500 से ज़रब दे ले, आप खुद बता दें कितना स्टाफ बनता है, तकरीबन ये लाखों में बनता है जो बेरोजगार हो जाएगा। अगर ठेका मुझे ही मिल गया, डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं, अगर ठेका मुझे ही मिल गया तो मैं तो स्टाफ को इतना खर्चा नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बचत देखूंगा। तो मैं आपको क्यों पैसे दूंगा? आप मेरा डिस्पेंसर है। एक बंदी 2 साल 12 करने के बाद 2 साल उसने LHV की है। हुकूमत ने ऑडिट का सिस्टम मुतारफ करवाया है और फिर उसमें
ये भी कहा गया है कि वो फिर रिप्लेस होगा बंदा अगर वो नाअहल होगा। उसकी बता दो उसका, मैं जवाब देता हूँ उसका। देखें, आपने प्राइवेटाइजेशन अगर इतनी ही बेहतरीन चीज है और पिछला सिस्टम इतना ही बुरा था, इतना ही नाकस था, तो फिर तो सवाल इनसे करना चाहिए था कि आपका चेक एंड बैलेंस क्यों इतना खराब था। वो विजिट होता था, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे जाके BHUs के RSCs के विजिट करते थे, फिर डिप्टी कमिश्नर हर महीने 2 महीने बाद आके विजिट करता था हमारा, ठीक है। फिर कभी कभार जो है DDHOs भी विजिट करते थे, DHO भी विजिट करता था, फिर कभी कभार कमिश्नर साहब का भी वो लोग विजिट करवाते थे किसी अच्छे BHU का, RSC का भी ये बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। फिर कभी कभार सेक्रेटरी हेल्थ साहिबा या सेक्रेटरी हेल्थ साहब खुद आके भी विजिट लगाते थे जब वो पूरे राउंड में निकलते होते थे। तो क्या फिर तो गलती उनकी है, ठीक है ना, उनके देने। हमें इन लोगों ने जो है ना दवाइयां दी हुई हैं सिर्फ MEA के विजिट को दिखाने के लिए, ठीक है ना। और यह हर किसी BHU में जाके पता कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कि जब भी आपके पास विजिट आएगा आपने दिखाना ये दवाइयां हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो मरीज को दवाई नहीं मिलती थी। तो अगर अब आप कह रहे हैं कि निचकारी हो रही है, वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है ना। इसका एक आसान सा क्या कहते हैं, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, आसान सा जवाब इसका यही बनता है, अगर प्राइवेटाइजेशन इतनी ही अच्छी चीज है तो फिर आप पंजाब असेंबली क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते थे। एक साल के MPS का ठेका हो, ठीक है ना, एक साल के लिए आए, 1 साल के बाद इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए कि इन्होंने क्या काम किया, कितना अच्छा किया, इनको फारिग करें। वजीर आला भी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आए। फिर जो है हमारे पास जो क्या कहते हैं, और हमारे जुडिशियल सिस्टम का जो निजाम है, नहीं गवर्नमेंट का जी दिखाइएगा। ये मेडिसिन मिली है जो भी बंदा आया है अभी। भाई मैं आपको बताता हूँ, 5 लाख जो मिलेगा पैसे, अगर मैं LHV को 40,000 तनख्वाह देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करें, मैं सिर्फ 2 LHV रखूंगा, एक मॉर्निंग 12 घंटे सुबह, 12 घंटे रात को, 2 डिस्पेंसर, 2 मिडवाइफ और 2 चौकीदार और 1 सेंट्री वर्कर। इनकी तनख्वाह मैं कैलकुलेट करूँ तो 3.5 लाख रुपए बनती है, 3.5 लाख रुपया उनकी तनख्वाह बनती है। इसके अलावा मैंने दवाइयां भी लेके आनी है, बिजली का बिल भी देना है, तो बिजली का बिल वगैरह मिला के मैक्सिमम मेंटेनेंस अगर थोड़ी बहुत खराब हो जाती 50,000 वो है, 4 लाख हो गया जी, 4 लाख हो गया। दवाइयां मैंने लेके आनी है 1 लाख रुपए की। लोहारी, आप लाहौर से हैं, लोहारी आपको पता है लंडन की दवाइयां चल रही हैं, लूज दवाइयां जिससे मरीजों की जान जा सकती है, वो लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ, ये डॉक्टर हैं, ये लूज दवाइयां दे रहे हैं, PCM CPM जो होता है लूज में दवाइयां देंगे, और मैं तो अपने पैसे बचाऊंगा 2 लाख रुपया। मिटिगेशन होगी, वैसे ही होगा जैसे हम पहले दवाइयां दिखा रहे थे। ये देखें जी, हमारे पास दवाइयां तो सारी पड़ी हैं जी। आज हम मौजूद थे, धरना हो रहा है सेहत महकमा सेहत के मुलाजमीन का। महकमा सेहत के मुलाजमीन पिछले 5 दिनों से धरने पे मौजूद है, जिसमें कसीर तादाद की मुलाजमीन की शिरकत है। और इसमें हैरानगी की बात यह है कि बच्चे भी शामिल है, खवातीन अपने साथ लेके आई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 माह के बच्चे हैं, 5 साल तक बच्चे मौजूद हैं, और अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे अपने जो मुतालबात को लेके आगे बैठे हुए हैं। पंजाब असेंबली के सामने धरना देने का मकसद मुजाहिरीन का यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो निजकारी का अमल किया गया है हेल्थ फैसिलिटीज का पंजाब में, उसको रोका जाए। उनका कहना यह है कि इस निजकारी के जरिए उनकी मुलाजमतों को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि सेहत की सहूलियात जो है महदूद हो जाएंगी। आउटसोर्सिंग बुनियादी तौर पर एक तजवीज है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि ऐसे बल्कि तमाम हेल्थ फैसिलिटीज बने हुए छोटे हॉस्पिटल हों या बड़े हॉस्पिटल हों, उनको प्राइवेट लोगों के साथ इनको ऑपरेट करके इस सिस्टम को चलाया जाए। बजट गवर्नमेंट देगी, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट लोग करेंगे, इंडिविजुअल्स की सूरत में जो कि BHU में किए जा रहे हैं या कि NGOs को दिए जाएंगे, जैसे पहले भी जो है वो एक NGO के जरिए जो है वो DSU चलाए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का मौकफ है अपनी तरफ, लेकिन जो यहाँ पे मुलाजमीन है उनका कहना ये है कि पूरे पंजाब से मुलाजमीन आए हुए हैं, जिसमें लिया, बखर, बावल नगर, बावलपुर और मियाँ वाली, चकवाल, अटक, बहुत सारे जो है वो शहरों से यहाँ पे मौजूद शुरका है धरने में। और उनका कहना यह है कि जब तक गवर्नमेंट ऐलान नहीं करेगी निजकारी की वापसी का, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जबकि वजीर जो सेहत है उनका कहना यह है कि हुकूमत जो है वो इन मुलाजमीन को एडजस्ट करेगी और कतई तौर पर इनको फारिग नहीं किया गया है। लेकिन मुलाजमीन का खदशा है कि जैसे ही आउटसोर्सिंग कंप्लीट होगी तो उनको मुलाजमतों से फारिग कर दिया जाएगा। मुदस्सर अलवी को राम कौन पूछेगा के साथ आपसे इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।